इस महीने की 16 तारीख को, 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा की जाती है। और उस दिन जो सबसे पहला सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया था, तो सबसे पहला सवाल था ईवीएम को लेकर के। और ईवीएम को लेकर के उस वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा जो जवाब दिया गया था, शेरो शायरी भरा जवाब, याद होगा ना आपको, आगे सुनवा भी दूंगा मैं आपको। लेकिन उसके 15 दिन भी नहीं बीते, 16 मार्च से और आज 30 मार्च है, 15 दिन भी नहीं बीते और देखिए साहब, खबर आ गई है असम से, गुवाहाटी से खबर आई है कि ईवीएम मशीन में लगने वाली वीवीपैट मशीन वो गायब है। और जब अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो अधिकारी कह रहे हैं कि साहब कंपनी में गई होगी। मतलब कोई मजाक चल रहा है? ये कोई ऐसा है कि चलो भाई बिस्किट के पैकेट रखे थे यहां पर, 10 पैकेट लेकर के आया था मैं, अब मैं देख रहा हूं तो इसमें 9 ही पैकेट है, तो कोई कह दे कि कोई एक चूहा उठा करके ले गया होगा। ऐसे थोड़ी ना चलता है भैया। ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीनें हैं उनकी, तो वो रखी जाती होंगी, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था होती है, एक एक चीज 10-10 कागजों के अंदर लिखी जाती है, बाकायदा नंबर लिखे जाते हैं, सब कुछ लिखा जाता है, कौन लेके गया है, कौन लेकर के आया है, कहां पर लेके गया है, कब वापसी आएंगी, सारी चीज एक एक बाकायदा लिखी होती है। लेकिन देखिए साहब किस तरह से हो रहा है। बड़ी खबर बता रहा हूं मैं आपको, और इस खबर पर चर्चा नहीं, और इस खबर को आप ढूंढेंगे तो कहीं खबर मिलेगी नहीं। लेकिन यह आज 30 मार्च की भास्कर की खबर है। 30 मार्च आज भास्कर की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और चुनाव से पहले अगर ईवीएम की वीवीपैट मशीन गायब हो रही तो फिर क्या कहें। खबर देखिए आप, ताकि यकीन कर पाए, और फिर उसके बाद में चुनाव आयुक्त की शेरो शायरी वो भी मैं आपके कानों तक पहुंचाऊंगा। खैर पहले खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। असम में एक वीवीपैट गायब, अधिकारी बोले कंपनी को वापस गई होगी। मेरे एक भी शब्द नहीं है इसमें, जो कुछ लिखा है वो भास्कर अखबार का लिखा हूबहू मैं आपको बता रहा हूं। असम के उदलगुड़ी जिले में शुक्रवार को एक वीवीपैट मशीन गायब हो गई। रेंडमाइजेशन के बाद में विधानसभा वार वितरण के दौरान एक वीवीपैट मशीन नहीं मिली। इसकी जांच संयुक्त निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई है। ईवीएम व वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच के बाद जो मशीनें सही मिली, उन्हें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में रखा गया। वहां 24 घंटे सीसीटीवी कवरेज और सस्तर सुरक्षा होने से गायब होने का सवाल ही नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि हो सकता है कि वीवीपैट अनजाने में निर्माता कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कारखाने में उन मशीनों के साथ चली गई होगी जो जांच के दौरान खराब मिली थी। ECIL से भी इस संदर्भ में बात की गई है। तो साहब ये खबर है, मतलब जो जवाब दिया जा रहा है कि हो सकता है वो खराब मशीनों के साथ चली गई होगी। क्या ऐसा है कि कहीं पर जो है वो रेडीमेड सूट की दुकान है और रेडीमेड सूट की दुकान में जो है वो एक थान जो है वो सूट आए हैं, और फिर पता चला कि भाई इसमें से कुछ सूट जो है वो थोड़े से खराब आ रहे हैं, डिफेक्टिव आए हैं, तो इनको वापस भेज देंगे, तो जो बढ़िया सूट है उसको भी वापस कर दिया गया। ऐसे नहीं होता है साहब, बाकायदा कई स्तर की जो है वो चेकिंग होती है बाकायदा। जो खराब होती है तो उनका एक एक अलग से जो है रीजन बताया जाता है कि ये क्यों काम नहीं कर रही, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हर मशीन का एक अलग अलग जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। और फिर देखिए साहब, सीसीटीवी फुटेज है वहां पर, तो सीसीटीवी फुटेज में से भी गिना जा सकता है। आजकल तो इस तरह के जो है वो HD कैमरे आते हैं कि एक एक जो है वो आप दाना गिरा हुआ फर्श के ऊपर गिन लें कि कितने दाने पड़े हैं फर्श के ऊपर। तो ऐसे में ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन कैसे गायब हो सकती है, कि ये बात आपके गले उतरती है। और दूसरी बात ये है कि अभी अगर एक जगह की अगर स्थिति ऐसी है और वहां पर एक जगह अगर इस तरह से मशीन जो है वो गायब मिली है,
तो सोचिए कि देश भर में 543 सीटें और वहां पर चुनाव में क्या होगा साहब। चुनाव से पहले अभी यह हाल है, तो चुनाव में तो जब प्रेशर होता है, जबरदस्त तरीके से इधर से उधर मूवमेंट होती है, तब क्या क्या होगा। क्या इसका जवाब शेरो शायरी से दिया जा सकता है? क्या इसको लेकर के आपको कोई शेरो शायरी समझ में आ रही है, ध्यान में आ रही है? याद करिए, और याद करते करते राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी शेरो शायरी भी तो सुन लीजिए। उनकी शेरो शायरी नहीं सुनेंगे तो फिर उनको शायद रात को फिर दोबारा नींद नहीं आए और वो फिर एक और शेरो शायरी लिख दें। क्यों मैं कह रहा हूं कि रात को नींद नहीं आए और वो फिर लिख दें? इस बात को आप गौर से सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो मैं तो हूं ही, मैं आपको बता दूंगा। ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है। आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन हैं। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें
FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% sure. We know now in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कमाल की बात। ऐसी शेरो शायरी करने के बाद भी अगर ठीक से काम ना हो तो अगर और किसी कंपनी में होते या और कहीं होते तो सोचिए वहां पर मालिक क्या जवाब देता या मालिक क्या जो है बोलता। लेकिन खैर अब तो साहब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कोई डब्बा लेकर के आ जाता है, कोई कुछ लेकर के आ जाता है, वो एक्सपर्ट कहां के हैं? ये जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% सेफ एंड सिक्योर है ईवीएम मशीन। ये 100% सेफ और सिक्योर में से कैसे चीजें गायब हो जाती हैं? मैं ये कहता हूं कि क्या चुनाव आयोग इतना भी सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि इस तरह की चीजें बिल्कुल 1% का भी 1%, 0.001% भी जो है वो नहीं हो? क्यों नहीं जो है इतनी जो है वो, जब ईवीएम मशीन को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के इतनी सतर्कता बरती जाती है, इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी उसको लेकर के की जाती है, और उसके बावजूद अगर ऐसी खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं जो है मतदाता का जो विश्वास है वो डगमगाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई मानवीय भूल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चूक हो सकती है, लेकिन यही बात तो लोग कहते हैं, यही बात तो लोग कहते हैं कि फिर और भी कुछ तो हो सकता है। ईवीएम के अंदर जब आप ये कहते हैं कि 100%, 100% सेफ एंड सिक्योर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो सकता है। बहरहाल जिस तरीके से देश भर में ईवीएम को लेकर के जो माहौल है, ऐसे में अगर जरा सा कहीं से एक तिनका भी ईवीएम के ऊपर उठता है तो फिर हजारों उंगलियां ईवीएम के ऊपर खड़ी हो जाती हैं। ये आज इस वक्त में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो ईवीएम को लेकर के अपनी साख बचाए, और क्या चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि अब आगे कम से कम ये गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब आगे चुनाव के अंदर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और खास तौर पर ईवीएम के रखरखाव के अंदर, क्योंकि ईवीएम कभी गाड़ी में मिलती है, कभी बीजेपी के उस गाड़ी में मिलती है, कभी कहीं कभी गोदाम में। शेयर कीजिए इस खबर को और आप बताइए कि क्या यह लापरवाही बहुत सामान्य सी बात है या ये बहुत बड़ी चूक है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।